हिंदू ना मुसलमान के लिए कुछ बुरा कीजिए ना हिंदुओं के लिए कुछ बुरा कीजिए। लेकिन क्या ये ठीक है ये जो कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक ही नहीं है, तभी तो इंसान कहा जा रहा है। हाँ। जब नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर हमारे वहाँ पे कोई हाँ। उथल पुथल करेगा हाँ। तो हमको भी आक्रोश आएगा, राइट? हाँ। अगर हमारे मस्जिद में आप घुसोगे हाँ। उतना ही गुस्सा हमको आएगा जितना उन लोग ने गंगा में डाला। हाँ। तो नहीं करना चाहिए। हम आपको ना डिस्टर्ब करें, आप हमको एक ना तरफ भाईचारे की बात होती है लेकिन नहीं, दूसरी नहीं, तरफ सही। इस तरीके से अगर चीजें होंगी तो कैसे चलेगा? इन दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है और इस तरीके एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मोहम्मद जुनैद। कैसी रही ईद, कैसा चल रहा है माहौल? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है सब? काम धाम कैसा चल रहा है? काम धाम तो हल्का है। हल्का है? हाँ, ईद के त्यौहार में सब चले जाते हैं ना, तो बर्फ की कम होती तो थोक में देना होता तो इसलिए बैठे हुए। अच्छा, एक वीडियो आपने देखा होगा कि बनारस में देखा होगा कि करीब 14 लड़के थे जिन्होंने इफ्तार रोज़ा खोला अपना गंगा नदी में, जो है उसकी हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी। तो कैसे देखते हैं, क्या ये सही है? हमने देखा नहीं, इसके बारे में मालूम नहीं। लेकिन अगर नहीं देखा, चलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्या ये सही है कि मतलब मीट खा के हड्डी उसकी गंगा है तो भाई मीट खा के फेंकना तो हमें गलत लगता है, समझ में नहीं आता भाई। लेकिन हिंदुओं की आस्था है गंगा नदी में, इस तरीके के अगर हरकत करना कैसे देखते हैं? भाई सबसे पहली चीज़ तो भाई देखा ही नहीं है, अब तो सही है कि गलत है तो मालूम ही नहीं है, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। तो आप बता रहे हैं ना, हमें तो नहीं सही पता। जब हमने जिसकी सही तस्दीक ना हो उसके बारे में बोल नहीं सकते। अच्छा, लेकिन अगर कोई करता है तो आपके हिसाब से तो कैसा? कोई करता है तो भाई गलत है, और उसको क्या कह सकते हैं? अच्छा, भाई दिल्ली वो खास तौर पर गंगा में फेंकने तो जाएगा नहीं, वो क्या कहा जाए इसके बारे में? नहीं, उन्होंने इफ्तार पार्टी जो है इफ्तार रोज़ा खोला अपना गंगा नदी के बीच में, फिर तो ज़्यादातर जानवर ही सब खा जाता है, फेंकते तो है नहीं। अब वो किसी ने कर दिया हो तो भाई उसकी। लेकिन गंगा नदी में फेंकना कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना नहीं लगता है आपको? भाई इसके बारे में मैं क्या बताऊँ? अच्छा, अब हमने मालूम ही नहीं है वो फेंका है कि नहीं, मगर उसके सही तो क्या बोलते हैं उसके बारे में? अरे टीवी में नहीं देखा कितना ज़्यादा जो है? भाई थोड़ा हम देखते नहीं है समाचार वगैरह सब। अच्छा, दिल्ली वाला देखा होगा, दिल्ली में कांड हुआ जो तरुण को जो है मार दिया गया। भाई सुना है, मालूम नहीं उसके बारे में हमने। भाई कोई तरुण भाई मार दिए गए हैं या जो भी हुआ उनके साथ। इस बार भी माहौल काफ़ी जो है गर्म था ईद में, कि लोग कह रहे थे कि इस बार सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, इसको लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद चला। लेकिन पुलिस प्रशासन, ये देखिए कहना गलत है कि सड़कों पे नमाज लोग पढ़ते ही नहीं है। वो तो अपने मस्जिदों में आस्था, जहाँ घर बना हुआ है इतनी मस्जिदें हैं कि जगह खुशी में रहती है, कहाँ बात? लोग कह रहे थे इस बार सड़कों में पढ़ेंगे। नहीं गलत है, वो ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फैलाई हुई अफवाह है। कैसा रहा इस बार पुलिस प्रशासन जो है, साथ दिया कि नहीं? नहीं, पुलिस प्रशासन तो साथ दिया भाई, साथ दिया है। क्या लगता है कि योगी राज को भी 9 साल हो चुके हैं, इस बार क्या होना चाहिए? इस बार क्या योगी जी जो है दोबारा पलटी मारेंगे? इसके बारे में नहीं बता सकता भाई। हाँ? इस चीज में मैं रहता नहीं हूँ, ना मालूमात इसके बारे में, नेता नगरी के बारे अच्छा, में। ऐसा तो नहीं है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी राज में जो है मुस्लिम काफी डरा हुआ है, काफी जो है उनको दबाया जा रहा है? दबाया तो सुनते तो हैं भाई, दबाया जा रहा है, कुछ हकीकत भी है, इसी बात नहीं। हकीकत है, दबाया जा रहा है भाई, दबाया जा रहा है। अब हाँ। सुनवाई होती नहीं ज़्यादा, और गैर जो मुस्लिम है भाई वो थोड़ा अपना उनका जो नारे भी लगाते हैं वो कुछ उल्टा। आप सब जो सुना है कहते हुए, अच्छा। सही क्या है गलत इसके बारे में सुना है। भेदभाव का बहुत मामला बढ़ गया। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। अखिलेश जी के राज में जो है पहले नहीं था? नहीं था, उससे पहले भी नहीं था। इस यही माहौल में है जब से थोड़ा, जब से योगी राज में काफी हाँ परेशान है। बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज्यादा परेशान है। ज़्यादा ही मतलब ये सब चल रहा है, वरना पहले ऐसा कभी नहीं था भाई। अच्छा। सब एक साथ हिंदू मुस्लिम रहते थे, खाते थे, पीते अब थे, क्या आना ऐसा जाना। होगा योगी के आने से? अब माहौल है, अब क्या बढ़ा दिया है या कह के या आवाम के दिलों में डाल दिया, ये तो घर वाले ही बेहतर जाने। मतलब मुस्लिमों में काफी जो है डर है? भाई डर क्या रहता है, माहौल है जो खतरा रहता है कि भाई आपस में कोई विवाद ना हो जाए, भाई यही सब चीज़ें हैं। बाकी तो विवाद से कोई डरता नहीं है भाई। अब लेकिन विवाद होने से आदमी परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, कुछ अच्छा, थोड़ी ना। अच्छा, एक मौलाना जी हैं जिनका कहना है कि यूपी में उनका मन नहीं लग रहा है, कि लग रहा है कि पश्चिम बंगाल चले जाएं। भाई इसके बारे में नहीं मानता। अच्छा, ऐसा भी है क्या? मतलब अभी भाई मालूम नहीं तो हम क्या बताएं। अच्छा, डर है मतलब योगी जी का? तो डर क्या है कि आवाम में देखिए एक माहौल होता है। माहौल एक चीज़ होती है कि आदमी एक माहौल बनाए हुए माहौल तो, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि 9 सालों में जो है दंगा भूल गए लोग, एक भी दंगा नहीं हुआ है। पहले इतने दंगे होते थे अखिलेश जी के राज में। दंगे की बात तो मालूम है, लेकिन अब हाँ। इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, मैं मालूम अच्छा। भी नहीं, इसलिए क्या करें।
अच्छा, इसके बारे में नहीं बता सकते। तो चलिए ये है, हाँ, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जो है कुछ डर और दिक्कत का माहौल है जब से योगी राज आया है तब से। तो बाकी हम और आगे बढ़ेंगे, लोगों से जानेंगे आखिर वो क्या कहते हैं कि जिस तरीके से बनारस का जो आपने देखा होगा, दृश्य देखा होगा, किसी वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा कि मुस्लिम कुछ लड़के थे जिन्होंने रोज़ा इफ्तार की जो है वहाँ पर नाव पे मतलब मीट खाया, मीट खा के जो है उसी में उसकी हड्डियां फेंक दी। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता लगातार ऐसा चला आता है। तो इसीलिए आज हम इन लोगों से जानने का प्रयास करें आखिर ये क्या कुछ सोचते हैं। अच्छा, कैसे देखती हैं सब चीज़ें जो होती हैं? हम लोग कोई मोबाइल ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते, हम लोग को पता ही नहीं, ना टीवी देखते। लेकिन क्या है सही है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, अगर मीट खा के हड्डियां तो किसी के उससे साथ भी नहीं करना सही होता है। हाँ। ना हिंदू ना मुसलमान, ना मुसलमान के लिए कुछ बुरा कीजिए ना हिंदुओं के लिए कुछ बुरा कीजिए। लेकिन क्या ये ठीक है ये जो कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक ही नहीं है, तभी तो इंसान कहा जा रहा है। हाँ। तो इंसानियत कहते हैं किसे? अगर ठीक होता तो इंसानियत ना कहलवाती। हाँ। एक तरफ भाईचारे की बात होती है, दूसरी तरफ इस तरीके से जो चीज़ें आती हैं। बिल्कुल, जब भाईचारा का है तो भाईचारे की तरह निभाओ, ये दुश्मनी क्यों निभा रहे हैं इंसान? बस। तो ऐसे लोग क्या समाज में कैसा संदेश देना चाहते हैं? अरे तो ये तो उत्पाती लोग हैं ना, हाँ। उत्पात मचा रहे हैं। अच्छा, संदेश इससे क्या अच्छा पहुंच रहा है? आज की पीढ़ी आगे जाके और बुरा करेगी। जी। आपने दिल्ली में देखा होगा एक तरुण जो लड़का था उसको जो है मार दिया गया, एक छींटे चले गए पानी के, उसके लिए मार दिया गया। तो किस तरीके की चीजें? चलिए ठीक है, बाद में बात करेंगे। बाद में बात करेंगे जी। चलिए। ऐसा चल रहा है माहौल यूपी में? कल तो आए यार बाहर से, हमें इधर क्या मालूम क्या चल रहा है क्या नहीं। अच्छा, हम बाहर रहते हैं, हमें नहीं अच्छा, रहते इधर। एक चीज, एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें देखा होगा बनारस में कुछ मुस्लिम युवक थे जिन्होंने इफ्तार पार्टी करके जो है नाव में इफ्तार पार्टी कर उसके बाद मीट की हड्डियां जो है उस पे गंगा जी में फेंक दी। हम जब नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर हमारे वहाँ पे कोई हाँ। उथल पुथल करेगा हाँ। तो हमको भी आक्रोश आएगा, राइट? हाँ। तो सबके उसका क्या बोलते हैं उसको, सद्भावना या मतलब उसको ना, सबकी भावनाएं हैं। सबको अपनी अपनी जगह होता है, उसको ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे मस्जिद में आप घुसोगे हाँ। उतना ही गुस्सा हमको आएगा जितना उन लोग ने गंगा में डाला, हाँ। तो नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं गलती से हो गए, गलती से चीजें हो जाएंगी, गलती तो से हुई या कैसे भी हो, उसको बेहतर है कि दोबारा ना हो। और उसको इस तरीके तो कुछ करना चाहिए कि थोड़ा सा एक एग्जाम्पलरी ना सेट हो, बट फिर भी उसको माहौल ख़राब भी ना करना चाहिए। और दूसरे की है कि हर बंदे की जो आपकी अभिव्यक्ति है और साथ में आपको जो नमाज पढ़ते हैं, आप पूजा करते हो, उसका ख्याल रखना चाहिए जी। हम आपको ना डिस्टर्ब करें, आप हमको ना। एक तरफ भाईचारे की बात होती है लेकिन नहीं, दूसरी नहीं, तरफ इस तरीके से अगर चीजें होंगी तो कैसे चलेगा? इन दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है और इस तरीके एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा, समझ, ये हमारा जो अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, क्या योगी जी मुस्लिमों के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें आती हैं तो क्या इस पर क्या किया जाए, बताइए। देखो सच तो ये है कि हर जगह, चाहे ईरान हो, अभी हम वो इधर ही से आ रहे हैं, बाहर रहते हैं। ईरान में नहीं, उधर ही करीब में थे, अभी कल ही हमारी फ्लाइट कल ही आए हैं। तो हर बंदे को अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको। तो उसमें आपको बेहतर है कि ना कि आम लोगों को इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आपने गंगा का सवाल पूछा, हमने क्या जवाब दिया कि आप अगर हमारे मस्जिद में घुसोगे उतना ही गुस्सा आएगा जितना वो हिंदू भाई लोगों को गंगा में हड्डी फेंकने का है, तो सबको उतना ही गुस्सा आता है। तो हमको और आपको सबको एक बराबर ख्याल रखना चाहिए। हमको आपको ख्याल रखना है, आपको हमको ख्याल रखना है, तो ये होना चाहिए। सरकार की बात रही, सरकार अपने हिसाब से देखो, उनके पास इतने टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेसी होते हैं, टॉप लेवल की। हमारी बेगम उसी में है। तो सब लोग जो है मान के चलो ना, उनको गाइडेंस देते हैं क्या करना है क्या नहीं। वो आम पब्लिक के लिए जो भी करते सरकार, सारी सरकार, खाली मोदी योगी जी नहीं, जो प्रीवियस ये आने वाली या अखिलेश यादव या जो भी हैं, सब अपने हिसाब से ठीक करते हैं। क्योंकि मैनेज करना, अभी हमारे यहाँ पे आई थिंक 27 करोड़ है हम लोग यूपी में, अब 140 करोड़ पूरे इंडिया को मैनेज करना, कैसे मैनेज होगा, क्या हो रहा, वो सब टॉप लेवल के लोग हैं। वहाँ पे हाई लेवल के देखो पढ़े लिखे होते हैं। अच्छा, आपने बताया कि ईरान के आसपास रहते हैं, आपने उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हाँ। तो क्या यहाँ पे आपने देखा होगा कि ईरान में जिस तरीके से खामनेई की मृत्यु हुई, उसको लेकर लखनऊ में भी काफी आक्रोश रहा। लोग ये भी बोल रहे थे कि इस बार ईद नहीं मनाएंगे, तो इसको लेकर क्या आपने भी कुछ ऐसा? नहीं, ईद न मनाना एक ही होता है, एहतजाज होता है कि हम उनके समर्थन कर रहे हैं, इसको लेकर के काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग बोलते नहीं मनाएंगे ईद। और बाय द वे खबैनी साहब यहीं के थे, लखनऊ से थे, आपको जानकारी होगी शायद इस बात की। तो बाराबंकी से बता, 12 लखनऊ, कोई बाहर नहीं, सब जुड़ चुका है आज के टाइम पे। तो इस वजह से एक होता है ना अपना लगाव जैसे होता है, तो लखनऊ वालों को थोड़ा ज़्यादा था। यही चीज़ अगर अरब में, रियाद में और दुबई में देखोगे उनका। लेकिन आपने देखा होगा ईरान में जो महिलाएं थी वहाँ पर जश्न मना रही थी उनकी मौत का। नहीं, ये गलत, एकदम गलत। नहीं, फोटो वीडियोस आए न्यूज़ में, कितनी एकदम ये गलत है, से आज़ादी मना रही थी, एकदम गलत। वो सब AI है और ये सब जो है
प्रोपेगेंडा फैलाने का एक वो, तो ये गलत है एकदम। अच्छा, ऐसा वो कुछ यही नहीं। वीडियो है, ऐसा लेकिन है। रियल वीडियो है, मैं आपको बता दूं। रियल वीडियो देखो, अब जैसे योगी के खिलाफ बहुत सारे खिलाफ भी हैं, मतलब यहाँ पे 10% 10%, तो हर जगह 80% साथ में ही योगी जी के साथ में, सो तो हर जगह ऐसा होता है। तो आप जो मेजॉरिटी जिसके साथ, आप उसको देखना है, वही बेसिकली वही गवर्नमेंट बनाते हैं, वही कंट्री को रूल करते हैं, वही करवाते हैं, तो हमको उनको साथ देखना कि मेजॉरिटी किसके साथ है। तो वहाँ की महिलाओं का कहना है कि यहाँ पे लखनऊ में खमैनी के साथ ज्यादा हैं, यही चीज रियाद में पूछो, रियाद में पूरे खिलाफ है खमैनी के, वो शेख लोग, इनके अरब के लोग, तो हर जगह का अपना अपना वो होता है। लेकिन वहाँ महिला इसलिए जश्न मना रही थी, उनका कहना था कि वहाँ मतलब बुरखे से आज़ादी मना रही थी, और उनका कहना है कि 9 साल की बच्चियों जो थी, उनका मतलब शादी के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। बुरखे का 9 साल की बच्चियों को शादी करने के लिए अलाउ कर दिया था उन्होंने। किसके साथ? बच्चियों को, वहाँ ईरान की। दोबारा बोल रहे हैं, ये सारा फर्जी होता है, ये एआई है, एआई, ये सब मत मानो, पढ़े लिखे हो आप भी, हाँ। और उसको वैलिडेट करो कि ऐसा कौन से रूल है उनका, रूल था उनका वहाँ। नहीं, आप थोड़ा दूसरा एंगल पे ले जाना चाह रहे हो, ये गलत बात है। अच्छा, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं, वो सब फर्जी है, ये सब प्रोपेगेंडा होता है कि हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम चलाते हैं, मुस्लिम के खिलाफ हिंदू चलाते हैं, ये आम है, मतलब हर जगह होता है। सिर्फ हमने लखनऊ, यूपी या नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी, यहाँ तक कि आउट ऑफ इंडिया में भी ये प्रोपेगेंडा होता है। अब यूएस कुछ और बोल रहा है, ये और कुछ बोल रहा है, सबका अपना अपना फंडा होता है, गवर्नमेंट चलाने का एक वो होता है। हकीकत में कुछ और होता है। हम लोग ज़मीन से जुड़े, आप जैसे ज़मीन से जुड़े, हम लोग की रियलिटी क्या है, कैसे चेक करना चाहिए, जैसे आपने एआई से तो नहीं, ये कोई चीज़ है, ये सारी चीज़ चेक करना जरूरी है। एआई से, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी हमें जाने दीजिए। माहौल यूपी का सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा बनारस में एक वीडियो आया था, एक 14 लड़के थे करीब, वहाँ पर नाव में बैठकर इफ्तार रोज़ा पार्टी कर रहे थे। रोज़ा खोलने के बाद उन्होंने जो हड्डियाँ थी, मीट की हड्डियाँ थी, उन्होंने जी गंगा में फेंक दी। देखा है आपने? जी देखी थी। तो कैसे देखते हैं, क्या ये सही है ये इस तो तरीके गलत की है, हरकतें करना? गलत है। हाँ, ये सब तो गलत है। क्या ये भाईचारे को ये गलत है, खराब कर रहे हैं ऐसे लोग? ये तो बात सही है। हाँ, कैसा चल रहा है माहौल? अच्छा, इस बार ईद में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ईद में पुलिस कोई प्रशासन दिक्कत को लेकर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? सब बढ़िया कर रहे हैं, हैं? बढ़िया। लोग कह रहे हैं मुस्लिम काफी योगी जी से परेशान। नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिक्कत हैं? काहे की होगी? दिक्कत कोई सी नहीं भाई, हाँ, दिक्कत काहे की? अब जैसे देखिए, जैसे वो कांड हुआ बनारस वाला, उसको लेकर जब एक्शन हुआ, लेकिन लोग इसका विरोध जता रहे हैं कि गलत कर रहे हैं लोग, कोई दिक्कत कि नहीं, सरकार गलत कर रही है उनके खिलाफ जो एक्शन ले रही है। कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है बढ़िया। सब बढ़िया। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये लखनऊ के लोग हैं जिनसे हमने आज जानने का प्रयास किया कि जो बनारस की जो घटना हुई उसको लेकर हमने इनसे सवाल किए, तो इनका साफ तौर पर कहना है, कुछ लोग का कहना है कि जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं अभी हमने ये देखा नहीं, ऐसी खबर, हम टीवी या मोबाइल फ़ोन कुछ यूज़ नहीं करते। तो आप खुद समझ सकते हैं, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, आपसी भाईचारे को हिंदू मुस्लिम जो करने की बातें होती हैं, कहीं ना कहीं ये लोग ही इसकी शुरुआत करते हैं, फिर बाद में सीधे तौर पर सरकार को निशाना बनाते हैं। बाकी आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी राय ज़रूर दें, और तब तक के लिए देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया।